हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहा हूं उसका यह 10वां वीडियो है और इसमें भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को भी 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लें और आपके एग्ज़ाम में भी साइंस का जो भी प्रश्न रहेगा, ये साइंस का सीरीज जो चला रहा हूँ मैं, इसी से देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को जो पहला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। ठीक है दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। ये सभी प्रश्न जो भी हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा और आपके एग्जाम में भी हूबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगी। नींबू का कैंकर रोग होता है किसमें, किससे होता है? तो जीवाणु द्वारा। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है किससे? तो सेव से। अग्नि निर्जा जो रोग होता है वो किस में होता है? तो सेव में होता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है किसके कारण? जो पत्ती हरा रंग की होती है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है पत्ते का रंग हरा होता है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो सागर। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। आगे का जो प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। नियोन लैंप का आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल कोहेन है। ठीक है, नियोन लैंप का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो सैमुअल कोहेन। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है कौन सा पदार्थ? तो मृदु लोहा। ठीक है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975। प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है देख सकते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्र में पानी की लवणता का कारण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। आगे का जो प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो विद्यमान पसलियों की संख्या होती है वो कितनी है? तो 24 है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है किसमें? तो कांच में। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है? तो कांच में। सर्वाधिक पूछेगा तो निर्वात में। गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल का। ठीक है, गैसोहोल किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहोल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, कौन सा दर्पण लगा होता है मोटर वाहन के पीछे? तो उत्तल दर्पण। और हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मोटर वाहन के पीछे का पूछा गया है तो उत्तल दर्पण। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाएगा तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान घट जाएगा। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? SI मात्रक? तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। आगे का जो प्रश्न है, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा? तो प्रोटीन। शरीर के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रोटीन। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड। ये ऑप्शन से आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। जो ट्रिपल एंटीजन होता है वो टाइफाइड के लिए कारगर नहीं होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस है। नींबू का pH मान कितना होता है? नींबू रस का pH मान होता है 2.2। ठीक है, नींबू का pH मान 2.2। रक्त अल्पता संबंधित है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है कितना? तो 0.05 से 1 अश्वशक्ति। अश्वशक्ति में पूछा जाएगा तो 0.05 से 1 अश्वशक्ति। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है,
हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पालक। लौह तत्व का मतलब प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। और फूलों का तो एंथोलॉजी। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है बार बार। आगे का जो प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। यहाँ कम पूछा गया तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, कौन सा रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है? तो जनन क्षमता में कमी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। बादल किस मंडल में उपस्थित होता है? तो क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है, यानी सार्वभौम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ए बी। और सर्वदाता किसे बोला जाता है? तो ओ को। ठीक है, याद रखिएगा। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, तो जस्ता का। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, किसका? तो जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है क्या? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है क्या? तो अभिनव तारा। आगे का जो प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग तृष्णा बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। रांगा मिश्र धातु है किसका किसका? तो सीसा और टीन का। रांगा किसका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। आगे का जो प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होता है कौन सा गैस? तो मीथेन। बायोगैस में कौन सा गैस होता है मुख्यतः? तो मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। कोशिका, याद रखिएगा, कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह होता है किसके द्वारा? तो आरएनए के द्वारा। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो आँखों से। ये हमेशा पूछा जाता है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी संबंधित किससे है? तो आँखों से। हेनरी इकाई है किसका? तो प्रेरकत्व का। ठीक है, हेनरी किसका इकाई है? तो प्रेरकत्व का। आगे का जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? तो गंधक को, यानी सल्फर को। तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? गंधक या सल्फर को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइन से। ठीक है, अर्जेंटाइट से। चांदी का मुख्य निष्कर्ष मुख्यतः किससे किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर। ठीक है, हॉलमार्क का चिन्ह किस में लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पायराइट को, यानी आयरन पायराइट्स को है जो बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम। आगे का जो प्रश्न है, किस गैस को प्राणवायु बोला जाता है? तो ऑक्सीजन को। प्राणवायु किसे बोला जाता है? तो ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? तो लोकेयर। हीलियम का खोजकर्ता कौन है? तो लोकेयर। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। ठीक है, पहले जो है हाइड्रोजन भरा जाता है, लेकिन अब यह हीलियम भरा जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम यानी वैक्स हैं कौन सा? तो पैराफिन। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम या वैक्स है कौन सा? तो पैराफिन। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। आगे का जो प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है किसका? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। जो मानव गुर्दे में पत्थरी होती है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो दोस्तों ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा है, और बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी आई उसमें भी आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होंगे। इस साइंस का जो क्यों चला रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को 102 बार जरूर देख लें।
चलिए थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।